तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। तो दोस्तों आज की क्लास से हिंदी का लाया हूँ चैप्टर 6 तुमुन कुलाल कलह। और इनके लेखक का नाम है दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी, ठीक ना। इस चैप्टर में जितने भी जयशंकर प्रसाद जी की ऑब्जेक्टिव निकलता है सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। चलिए, और आप सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना है, ठीक ना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा दोस्तों कि तुमुन कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के किस महाकाव्य का अंश है दोस्तों, बताएगा यह किस महाकाव्य की अंश बताया गया है। अथवा में लिखा है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है दोस्तों, यह है कामायनी। याद रखने कामायनी है दोस्तों, यह जयशंकर प्रसाद जी की महाकाव्य अंश का है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम बताएं। क्या है दोस्तों? तो यह जयशंकर प्रसाद जी के बताया कि काव्य संकलन का नाम क्या है। तो यह है झरना, आंसू और लहर। झरना, आंसू, लहर, इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखना है दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद किस बात से संबंधित रचनाकार हैं। चलिए इसका जल्दी राइट आंसर लगाइएगा, सही कौन आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद जी किस बात से संबंधित रचनाकार कहे जाते हैं। तो यह है छायावाद युग के। राइट आंसर क्या होगा? ये होगा छायावाद के। चलिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की कविता निम्नलिखित में से कौन है। तो जयशंकर प्रसाद जी की कविता या तुमुन कोलाहल कलह क्या है? तुमुन कोलाहल कलह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद जी की नाटक कृत है। तो जयशंकर प्रसाद जी की नाटक क्या है? तो ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर क्या ये होगा? चलिएगा छठा नंबर है कि जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि माने जाते हैं। तो दोस्तों बताएगा इसका आंसर क्या होगा। जयशंकर प्रसाद यह एक प्रकार के छायावाद युग के कवि माने जाते हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। चलिए देखना है सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तुमुन कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि का नाम है। बताएगा तुमुन कोलाहल की कलह का लेखक का नाम क्या है। तो यह जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद तुमुन कोलाहल कलह का लेखक का नाम है। चलेगा देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिएगा आठवां नंबर क्वेश्चन है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद के सबसे बड़ी प्रतिमा कौन माने जाते हैं। तो यह मोहन राकेश जी को माना जाता है, ठीक है। याद रखना है, मोहन राकेश जी को माने जाते हैं। नौमा ने प्रसाद जी के प्रथम संग्रह क्या है। बताइएगा प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी के प्रथम जो संग्रह था वह चित्रधारा था। क्या है? चित्रधारा था। राइट आंसर हमारा ये होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद जी की कथा संग्रह है। कथा संग्रह क्या है दोस्तों? यह छाया और प्रतिध्वनि भी होगा। इंद्रजाल होगा दोस्तों, छाया, प्रतिध्वनि और इंद्रजाल, इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा डी लगाना है। कह जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। बताएगा जो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। तो 1879 में, बोलो 1889 में जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद जी के, ठीक ना। चलेगा और 12 नंबर क्वेश्चन है। चलिएगा दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन को देखना है। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यासों का नाम है। बताएगा कि जयशंकर प्रसाद जी की उपन्यास कौन है। तो यह कंकाल होगा दोस्तों। कंकाल है, तितली है, इरावती। कंकाल, तितली, इरावती जो जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास कहे जाते हैं। राइट आंसर डी लगा देना है। तुमुन कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। तो यह एक प्रकार की कामायनी है। राइट आंसर ये होगा कामायनी। प्रसाद जी की सफलता नाट्य कृत है जो बताएगा जो जयप्रकाश यानी कि जो जयशंकर प्रसाद ही दोस्तों ये कौन से नाटक कृत में ये सफल पाए थे। तो वह नाटक का नाम है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी में जो जयशंकर प्रसाद सफलता प्राप्ति किए थे। देखिएगा दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है। जो जयशंकर जी प्रसाद जी की नहीं है, शिवाजी का महत्व। शिवाजी के महत्व में जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। जो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था वाराणसी में। वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद जी के किस काल के कवि है। बताएगा इसका आंसर बताइए। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं किस काल की कवि कहा जाते हैं। तो यह है कि छायावाद युग के कवि हैं। याद रखना है छायावाद युग के कौन कवि है। तो जयशंकर प्रसाद। देखिएगा दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है। बताएगा 18 नंबर आंसर कि जयशंकर प्रसाद जी की कुछ अतुकांत रचनाएं कौन कौन है।
मतलब कि तुकांत रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं जो जयशंकर प्रसाद जी की है। यह महाराजा का महात्म्य है, महाराजा का महात्म्य, करुणालय और प्रेम पथिका हो, इनमें सभी जो है जयशंकर प्रसाद जी की अनुतांग रचनाएं कहे जाते हैं। 19 नंबर है कि जयशंकर प्रसाद जी के प्रबंध काव्य बताएगा। जो जयशंकर जी की प्रबंध काव्य क्या है, ये कमायानी है, राइट आंसर ये होगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन को देखना है कि जयशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ था। तो इनका निधन हुआ था 15 नवंबर 1937 में। कब हुआ था? 15 नवंबर 1937 में जयशंकर प्रसाद जी का निधन हुआ था, राइट आंसर सी हो जाएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और ऐसे वीडियो डेली अपलोड करता हूँ। और अपलोड करने के दोस्तों मेरा वीडियो का टाइम है सुबह 7:30 बजे वीडियो डेली आता है, और दोपहर का 1:30 बजे और शाम के 7 बजे अपलोड करता है, ठीक ना। और ऐसे वीडियो सब लोग देखते रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आज की वीडियो इतना ही, थैंक यू।